A mind having a strong determination and willpower can do anything in the world. जिस आदमी के पास मजबूत इरादा और इच्छा शक्ति हो तो वह दुनिया का हर काम कर सकता है। मैंने भी ठाना है, यूट्यूब पर छाना है। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। आइए आज मैं आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्रोनाउन का एक पार्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उससे संबंधित। और एक सूचना मैं दे दूं कि 1 मार्च 2023 से ऑनलाइन क्लासेस मैं चालू करने जा रहा हूं। मात्र फी रखा है 1 साल का 200 रुपया। आप लोग फटाफट 1 जनवरी के बाद एडमिशन में लेंगे। आप जल्दी से आप एडमिट हो जाएं, एडमिशन ले लें और 1 मार्च से आप 1 घंटा पर डे क्लास का एंजॉय लें। फुल ग्रामर आपको मिलेगा, फुल पैकेज आपको ग्रामर का मिलेगा, जरूर उसको लेंगे। चलते हैं अभी हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन से संबंधित कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इससे पहले मैं और बहुत सारे वीडियो 6-7 वीडियो डाल दिया हूं प्रोनाउन के अनेक पार्ट्स के ऊपर। आज मैं आपको चर्चा कर रहा हूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन से संबंधित कि व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं। Each other and one another are called reciprocal pronoun। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते किसको है बाबू? तो ईच अदर और वन अनदर, दो ही शब्द हैं इसमें, ईच अदर और वन अनदर। देखिए मैं 2 साइड आपको लिख देता हूं। यहां पे लिख दिया ईच अदर और एक्स इधर लिख दे रहा हूं वन अनदर। देखिए बढ़िया से दोनों को समझिए। ईच अदर एक साइड लिख दिया है और दूसरा साइड लिख दिया है वन अनदर। दोनों का हिंदी एक ही होता है, एक दूसरा या दूसरे, एक दूसरा या दूसरे। ईच अदर का भी मतलब होता है एक दूसरे या एक दूसरा, और वन अनदर का भी मतलब होता है एक दूसरा या एक दूसरे। तो फिर जब दोनों का हिंदी एक ही होता है तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर और वन अनदर। पहले डेफिनेशन तो हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जान गए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या। तो ईच अदर and one another are called reciprocal pronoun। each other और one another को हम reciprocal pronoun कहते हैं। लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है? जब दोनों का हिंदी एक ही होगा, each other का भी मतलब एक दूसरे के लिए और one another का भी मतलब होगा एक दूसरे के लिए, तो what is difference between them? इन दोनों के बीच में हम क्या डिफरेंस जानते हैं? तो आइए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। ईच अदर का यूज जो हम लोग करते हैं, टू संख्या में क्या होना चाहिए? 2। ईच अदर का उपयोग कितना कैसे करते हैं जी? तो 2 के लिए 2 क्या होगा? 2 पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है। 2 संख्या कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या चीज? नंबर में क्या होगा? चाहे वह पर्सन होगा, प्लेस होगा, एनिमल्स होंगे या थिंग्स। यानी पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो
दो की संख्या में होगा तो क्या होगा, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। आइए अब वन अनदर का प्रयोग कब करोगे, तो इसकी संख्या होनी चाहिए मोर देन टू, दो से अधिक। दो से अधिक क्या इसमें भी होगा, तो इसमें भी वही होगा, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, क्लियर। ये भी दो से अधिक होना चाहिए। दो से अधिक का मतलब क्या है जी, और दो का मतलब क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, राम और श्याम, फिर से सुनिए, राम और श्याम एक दूसरे को मदद करते हैं। तो संख्या कितना है जी, राम और श्याम कितने के हो गए, दो। अब बताओ जी, राम और श्याम एक दूसरे को मदद करते हैं, जैसे लिख दिया यहां पर, राम और श्याम एक दूसरे को मदद करते हैं। अब देखिए, राम और श्याम संख्या में दो हो गए जी, तो क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम हेल्प, राम एंड श्याम हेल्प। अब संख्या में दो है जी, तो हम वन अनदर दे दें या ईच अदर दे दें। तो जब दो संख्या है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि दो के लिए किसका प्रयोग करना, ईच अदर का। तो होगा राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, क्लियर। इसी तरह से रहेगा, मैं और श्याम, या राम और श्याम, सीता और गीता, राधा और कृष्ण, ऐसा कुछ भी हो सकता है। संख्या में कितना होना चाहिए, दो। जैसे शिक्षक और छात्र एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो अ टीचर एंड अ स्टूडेंट हेल्प्स ईच अदर, दो का पद हुआ, ईच अदर का प्रयोग कर दिए। अब जैसे ही दो से अधिक का प्रयोग होगा, जैसे यहां पर मैं तीन दे देता हूं नाम, जैसे दे दिया राम, मोहन और श्याम, एक छोटी, एक दूसरे को मदद करते हैं। अब देखिए, इसमें थे मात्र दो, कौन कौन थे जी इसमें दो, तो इसमें थे, एक थे राम और दूसरा क्या थे जी, श्याम। ये राम और श्याम एक दूसरे को क्या किए हैं, हेल्प किए हैं। राम और श्याम एक दूसरे को हेल्प किए हैं। लेकिन इसमें क्या था वो, इसमें दो से अधिक होना चाहिए, यानी कितना, तीन, कम से कम तीन। देखिए डायग्राम के माध्यम से आप तीन हो गए, राम, मोहन, श्याम। राम, मोहन और श्याम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को, यानी तीन का बोध हो रहा है। जब तीन का बोध होगा तो कैसे बनाएंगे, तो बनेगा सेम, केवल वह ईच अदर की जगह पर हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम, मोहन एंड श्याम हेल्प वन another. Ram, Mohan and Shyam help one another. Sita, Geeta and Rita help
वन अनदर, यानी कि सीता, रीता, गीता तीन हो गए संख्या में। हो सकता है तीन से ज्यादा भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, यानी तीन से ज्यादा संख्या में जहां भी रहेगा ना बाबू, तो एक ही चीज का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करेगा बेटा? प्रयोग करना सिर्फ वन अनदर का। एक फिर से समझ लो, वन अनदर और ईच अदर दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे के लिए, दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे के लिए, दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और बेटा जब यूज की जहां तक बात आएगी कि हम जब दोनों का यूज कहां कहां पे करें, तो केवल नंबर याद रखना। दो का जब संख्या का बोध होगा ना, तो ईच अदर का प्रयोग कर देना, और दो से अधिक का बोध होगा, 3, 4, 5, यानी दो से अधिक कितना भी संख्या हो जाए बेटा, तो आप एक ही चीज का प्रयोग कर देना, वह है वन अनदर। क्लियर? एक साइड ईच अदर दिया था, एक साइड वन अनदर। आपका रेसिप्रोकल से संबंधित पूरी चर्चा कर दिया। हम समझते हैं कि आज इस वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में तहलका मच जाएगा वन अनदर और ईच अदर से संबंधित। आप कभी भी कहीं भी एग्जाम में कोई गलती आप नहीं करोगे। आज के बाद ईच अदर और वन अनदर से संबंधित पूरी जो आपके दिमाग में कचरा बैठा हुआ था वह बाहर आ जाएगा। चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट कर लें। ओके।